प्रकार अगर देखा जाए तो भारत में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं है। अच्छा, पूर्ण बहुमत में नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त है और वो अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके ये देखती है कि कौन सी पार्टी जो जादुई आंकड़ा है उसको प्राप्त कर लेगी, उसी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री ये होंगे, है ना। वो बशर्ते यही चीज रखा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री के रूप में संसदीय दल के नेता को चुना जाता है और उन्हीं को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रखा जाता है ना। एक चीज और हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर देखा जाए ये हमारे भारत है, ये हमारा भारत है, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में कौन आते हैं? भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ना वो सर्वसर्वा होते हैं। हम अपने संविधान के अनुच्छेद 53 की बात करते हैं, है ना। अगर हम लोग अनुच्छेद 53 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 53 यही कहता है कि संघ राज्य की समस्त शक्तियां या कार्यपालिका की समस्त शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कहने का मतलब है कि संघ राज्य की समस्त शक्तियां किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में निहित है। अब यहाँ पर जो भारत के जो राष्ट्रपति है ना वो समझ लीजिए शक्तियों के आधार पे संपूर्ण शक्तियां उसी में निहित है ना। ये शब्द हम लगाए कि जो है संघ राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है, ये हमारा अनुच्छेद 53 कहता है, ठीक है ना। फिर देखेंगे अगर हम लोग अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 यही कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन कहता है ना। अनुच्छेद 74 भारत के राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, मतलब जो भी प्रक्रिया है भारत देश के बीच जो भी किया जा रहा है ना, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। और फिर अनुच्छेद 75 यही कहता है कि भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। तो देखेंगे हमारे सामने देखेंगे 3 जो अनुच्छेद है बड़े मुख्य अनुच्छेद हैं। अगर हम लोग